सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई ऐसी महिला जिसका पहले पति से कानूनी रूप से तलाक न हुआ हो लेकिन सहमति से वो एक दूसरे से अलग हो गए हों, ऐसी महिला अगर कोई दूसरी शादी कर लेती है और दूसरे पति से भी उसका तलाक होता है तो ऐसे में वो भरण पोषण जो है मेंटेनेंस की हकदार होगी। एक बड़ा फैसला है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आया है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील रितेश अग्रवाल साहब है। सर, इस फैसले को कैसे देखेंगे, क्या इस फैसले के मायने हैं? ये एक जो लेजिस्लेशन है सेक्शन 125 CRPC, वो एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है। मतलब ये कि महिलाओं को अगर जहाँ पर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, भरण पोषण की रिक्वायरमेंट है, वहाँ उनको पति से भरण पोषण मिल सके। तो इस मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है और इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी सिचुएशन में भी जहाँ पर उनका पहले पति से तलाक नहीं हुआ है, फिर भी वो दूसरे पति से मेंटेनेंस पाना चाहती हैं तो उनको मेंटेनेंस दिया जा सकता है। इसके लिए कुछ कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं और इस फैक्ट्स में देखा है। लेकिन पहले ऐसा था कि अगर महिला का पहले पति से तलाक नहीं हुआ है और वो दूसरे पति से मेंटेनेंस चाहती है तो उसको नहीं मिल सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, अब वो दिया जा सकता है सर्टेन टू सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशन भी लगाई है कि उनको सहमति से हो और दूसरे पति को मालूम भी हो कि इसका पहले से भी एक इसकी शादी हुई। हाँ, क्योंकि इसमें इस केस में एक बड़ी पिक्यूलियर चीज़ थी कि जैसे ही दूसरे पति से शादी हुई महिलाओं की, शादी के समय में उसे इस बात की जानकारी थी कि वो महिला की पहले शादी हो चुकी है और पहले पति से उसको तलाक नहीं मिला है। तो तलाक लिए बगैर दूसरे व्यक्ति ने उस महिला से शादी की। क्योंकि उस व्यक्ति के नॉलेज में ये बात थी कि तलाक लिए बगैर हमने शादी की है, देयरफॉर उस व्यक्ति की ये जिम्मेवारी बन गई एज ए हस्बैंड कि महिला को वो भरण पोषण का जो मुआवजा है सेक्शन 125 CRPC के अंदर में जो व्यवस्था है उसके अंदर दे। एक और बड़ी चीज़ है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आदेशों को दोहराया है और कहा है कि जो भरण पोषण है वो महिला के द्वारा कोई प्राप्त लाभ नहीं है, वो प्रॉफिट नहीं है, बल्कि पति की जो है लीगल और मोरल दोनों ड्यूटी वो बनती है। जी, क्योंकि 125 CRPC के अंदर में ये एक ऑब्लिगेशन दिया गया है। कई कैटेगरी के लोग हैं जिनके लिए दिया गया, उसमें महिला भी हैं और महिलाओं को पति से भरण पोषण लेने का अधिकार है। ये अधिकार एक्सरसाइज किया जा सकता है, ये कानून के अंदर प्रावधान है। इसके अलावा एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पति की बनती है जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंदर में कि महिला को का वो प्रॉपर भरण पोषण की व्यवस्था कर सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित। तो बहुत सारी महिलाओं को इस मामले से, इस फैसले से राहत मिलेगी, खासतौर पर जिन्होंने पहले पति से तलाक नहीं लिया है मतलब कानूनी तौर पर। बिल्कुल इससे ये एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है इस मद्देनज़र, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पति के नॉलेज में होती हैं चीज़ें और वो शादी कर लेती हैं महिलाएं और दूसरे पति के भी नॉलेज में होती हैं। जब दूसरे पति की जानकारी में ये बात है तो आप ये नहीं प्ली ले सकते कोर्ट में जाकर कि इसने चूंकि दूसरी शादी की है इसलिए इसको हम भरण पोषण का नहीं देंगे। दूसरा पति ये प्ली नहीं ले सकता, दूसरे पति को ये प्ली लेने का कोई अधिकार नहीं है। कानून ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि उसकी जिम्मेवारी बनती है, इसके बावजूद भी कि उसने पहले पति से तलाक नहीं लिया था। लेकिन इसका मतलब ये साफ है कि दूसरे पति को मालूम होना चाहिए, उसकी जानकारी में होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, दूसरे पति को ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसने महिला ने ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मैरिज उस दौरान ही उसने दूसरे से शादी की। जी, तो बहुत एक अहम फैसला महिलाओं के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।